जिज्ञासुओं, आपके प्रश्नों का उत्तर देते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और एक प्रश्न है श्री ब्रजेश सिंह जी का। 5 दिन पहले उन्होंने प्रश्न किया है। चित्त ही दृष्टा है, फिर चित्त ही दृश्य भी है इस वीडियो पर। उनका प्रश्न है, गुरुजी क्या चेतना ही आत्मा है? अगर ये चेतना आत्मा है तो ईश्वर से कैसे जुड़ा है? आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज क्लियर कर दीजिए। तो चेतना ही आत्मा है। अब हम यहां पर थोड़ा सा विचार करेंगे कि आपने 2 विषय हैं आपके प्रश्न के, एक है चेतना और आत्मा। क्या ये दोनों एक ही है या अलग अलग है? पहला प्रश्न तो यही हो गया। और दूसरी बात कि अगर चेतना आत्मा है तो ईश्वर से कैसे जुड़ा है? ब्रजेश जी, सबसे पहले और सभी श्रोताओं से मैं कहूंगा कि अवश्य चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट लाइक जरूर किया करें, जरूर प्रश्न किया करें, पूछा करें और आध्यात्मिक प्रश्न, आपके आध्यात्मिक प्रश्नों का यथासंभव उत्तर अवश्य दिया जाता है और दिया जाएगा। तो आइए इस विषय पर चर्चा करते हैं, ब्रजेश सिंह जी के इस विषय पर कि क्या चेतना ही आत्मा है, अगर है तो कैसे ईश्वर से जुड़ा है। तो 2 विषय है यहां पर, चेतना और आत्मा। तो आइए सबसे पहले आत्मा को के बारे में कुछ चर्चा करते हैं, फिर चेतना के बारे में, कैसे दोनों संबंधित हैं। तो आप आत्मा के बारे में क्या समझते हैं? पहले तो यह महत्वपूर्ण है, आप आत्मा के विषय में क्या समझते हैं, आत्मा के महत्व या आत्मा के स्वरूप के बारे में आप क्या जानते हैं। सामान्य रूप से जो लोग शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते, वैदिक शास्त्रों का जिन्होंने अध्ययन नहीं किया है, वो आत्मा को किस रूप में जानते हैं? तो जो सामान्य प्रचलन में जो बातें हैं उसी रूप में जानेंगे। और प्रचलन में क्या है कि भाई आत्मा, क्योंकि अलग अलग शास्त्रों के हिसाब से आत्मा को अलग अलग ढंग से परिभाषित किया गया है, तो ये भी एक समस्या है। अलग अलग शास्त्र, अब शास्त्र बहुत सारे नहीं है, 6 ही शास्त्र हैं, उनकी बात मैं यहां पे कर रहा हूं। क्योंकि कई बार जब कहा जाए कि शास्त्रों में लिखा है तो कुछ लोग समझते हैं कि भाई रामायण गीता में या महाभारत में या जो लिखा होगा वो भी शास्त्रवाणी हो गई। ऐसा नहीं है। हाँ, उसमें शास्त्र सम्मत तथ्य हो सकते हैं, लेकिन वो शास्त्र नहीं है। शास्त्र 6 हैं और सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत, न्याय, वैशेषिक, ये 6 शास्त्र हैं। तो इन 6 शास्त्रों की मैं बात कर रहा हूं, इनमें अलग अलग ढंग से परिभाषित किया गया है आत्मा। तो सामान्य रूप से जो आत्मा के बारे में जो बात प्रचलित है वो ये है कि भाई आत्मा, मृत्यु के बाद आत्मा नहीं मरती है और आत्मा ही फिर दोबारा शरीर धारण करती है, जन्म लेती है दूसरे शरीर को धारण कर आत्मा भटकती भी है। कुछ ऐसे भी मान्यता है, जब हम प्रेत योनि या प्रेत तत्व की मान्यता को रखते हैं, वहां पर आत्मा का भटकाव भी माना जाता है, आत्मा भटकती भी है। तो इस तरह से जो सामान्य मान्यता है वो लोगों के अंदर आत्मा के विषय में यही है। सोल या स्पिरिट भी जिसको कहते हैं, वो शरीर को त्याग कर और दूसरा शरीर धारण कर लेता है। ये कुछ इस तरह गीता में भी श्री कृष्ण भगवान ने ऐसा वर्णित किया है, ऐसा लिखा है। तो अब ये जो विषय है आत्मा का यहां पर, वो उसको समझना है। वेदांत के अनुसार, अद्वैत वेदांत के अनुसार आत्मा अलग है, अयम आत्मा ब्रह्म है। वहां पर आत्मा ही ब्रह्म है, अर्थात ब्रह्म और आत्मा में कोई फर्क नहीं है। तो अगर आप आत्मा को इस प्रकार से मानते हैं कि एक व्यक्ति की आत्मा दूसरे व्यक्ति की आत्मा, आत्मा अलग अलग है, आत्मा अलग अलग है, अगर आप मानते हैं तो फिर बातें अलग हो जाती हैं और आत्मा एक ही है। वेदांत, अद्वैत वेदांत के अनुसार अयम आत्मा ब्रह्म है, अर्थात आत्मा ही ब्रह्म है और आत्मा सर्वव्यापी है। तो ऐसी मान्यता वहां पर है क्योंकि उसे ब्रह्म कह दिया गया। तो ये हमें समझने की जरूरत है। अब आत्मा ही चेतना है क्या? हम चेतना को अब हम कैसे समझते हैं? तो एक तो चेतना हमारे शरीर के प्रति है। तो इसके लिए जब चेतना को अच्छे से समझना चाहते हैं तो अद्वैत का आधार है मांडुक्य उपनिषद, जिसमें चेतना के 3 स्तर बताए गए हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। तो चेतना ही आत्मा है, यह कहना गलत नहीं है, यह बात सत्य है। आप सही प्रश्न कर रहे हैं। जी हां, चेतना ही आत्मा है, लेकिन वो आत्मा तब है जब आप मांडुक्य उपनिषद पर आधारित चेतना का जो वर्णन है
उस आधार पर अगर आप उसको समझते हैं तो फिर चेतना ही आत्मा है, अन्यथा चेतना कुछ भी नहीं है। अगर आप मेडिकल साइंस के अनुसार या बाह्य दृष्टिकोण से अगर चेतना को मानेंगे तो अगर आपके पैर को सुन्न कर दिया जाए, एक इंजेक्शन दे दिया जाए, जैसे कि लोग जो है मेडिकल साइंस में एनेस्थीसिया या फिर इस तरह का इंजेक्शन जो ऑपरेशन के पहले डॉक्टर लोग देते हैं, तो वहाँ पर आपकी अनुभूति नहीं जाती है और ऑपरेशन भी हो जाता है। आपको आपके शरीर का चीर फाड़ कर कर जो भी ऑपरेशन करना है वो कर दिया जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। आजकल तो डॉक्टर लोग खुली आंखों में, उसका आंख भी पेशेंट का बंद नहीं होता, बेहोश भी नहीं होता, एक खास अंग पर जहां ऑपरेशन करना है उसको शून्य कर दिया गया और फिर वहां ऑपरेट कर दिया गया। तो आपकी चेतना वहां नहीं जा रही, वो दवाई से रुक गई। तो चेतना इतनी कमजोर थोड़ी ना है कि वो दवाई से रुक जाए। तो एक मेडिसिन से, एक केमिकल यूज करके उस चेतना के प्रवाह को रोक दिया गया। समझ रहे बात? तो बाह्य शारीरिक चेतना की जब आप बात करेंगे तो चेतना बड़ी कमजोर नजर आएगी, फिर वो आत्मा नहीं है, फिर वो आत्मा नहीं है। लेकिन जब 3 स्तर हैं चेतना, आप जब आप सो जाते हैं उस समय भी तो आपका शरीर एक तरह से शून्य हो जाता है। जब तक शरीर छोटा मोटा अगर हिला भी डुला भी दिया जाए तो निद्रा अवस्था में आपको पता ना चले, ठीक ना। कोई थोड़ी आवाज भी कर दे तो आपको एक आवाज में आप नहीं सुनेंगे। तो बाह्य जगत के प्रति आपकी चेतना जो है उस समय निष्क्रिय हो जाती है और वो तेजस के प्रति सक्रिय हो जाती है। तेजस मतलब स्वप्न का जगत, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, और अंत में वो सुषुप्ति के प्रति वो जो है उसमें वहां जाकर वो एक्टिव हो जाती है। क्योंकि चेतना इस जगत की वस्तु नहीं है, इसलिए चेतना की मृत्यु नहीं होती है। चेतना की मृत्यु नहीं होती, चेतना जो है वो परम चेतना में लीन हो जाती है, चित्त से महाचित्त हो जाता है, वहां महामृत्यु होती है। पतंजलि योग सूत्र के चित्त के बारे में जो व्याख्या दी गई है, चित्त से ही चेतना है, उसी को समझिए। तो एक व्यष्टि चेतना है, एक समष्टि चेतना भी है, एक व्यष्टि चित्त है और एक समष्टि चित्त भी है। तो इसको बढ़िया से समझने की आवश्यकता है। तो चेतना ही आत्मा है, यह बात बिल्कुल सही है। लेकिन मात्र शारीरिक चेतना को अगर आप चेतना समझते हैं तो फिर चेतना आत्मा नहीं, ठीक। जब आप चेतना को शाश्वत समझते हैं, स्वप्न में भी चेतना काम कर रही है, चेतना नहीं खत्म हुई है, चेतना उस समय भी है। हाँ, शरीर के प्रति वो इनएक्टिव हो गई है। वैसे ही जब मृत्यु घटित होती है तो शरीर की व्यवस्था, शरीर उपयोग के लायक नहीं रहती, शरीर जो है प्रयोग के लायक नहीं रहा, बीमारी हो गई, बुढ़ापा हो गया या फिर एक्सीडेंट या अन्य किसी भी कारण से जब शरीर प्रयोग के लायक नहीं हो गया तो चेतना इसका त्याग कर देती है। इसमें चेतना का प्रवाह सरल नहीं रह जाता। उपयोग के लायक अगर प्रवाह कर भी दे तो वो उपयोग के लायक नहीं है। हाँ, अगर चेतना बहुत शक्तिशाली हो जाए, अगर बहुत शक्तिशाली हो जाए तो अगर उतना योग किया हो, उस चेतना की शक्ति को विकसित किया हो। योग करने का तात्पर्य ही यही है कि चेतना की शक्ति को विकसित करना। आप अपनी चेतना की शक्ति को विकसित करते हैं योग के अंदर एकाग्रता के से, और जब आपकी चेतना बहुत विकसित हो जाती है तो आपके अंदर सिद्धियों का प्रवेश भी आता है। जो आम इंसान नहीं जान सकता आप वो भी जान सकते हैं, आप वो भी देख सकते हैं जो इन नेत्रों से नहीं दिखाई देता। चेतना की शक्ति को अगर विकसित कर लिया जाए तो आप वो भी देख सकते हैं जो इन नेत्रों से नहीं दिखाई देता। तो इस प्रकार से चीजें हैं, तो इसको समझने की आवश्यकता है। तो चेतना का स्वरूप क्या है वो स्पष्ट होना चाहिए। तो चेतना ही आत्मा है, ये गलत नहीं है, ये बात सही है। लेकिन अगर चेतना का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में या चेतना के प्रति जो समझ होनी चाहिए वो अगर सही नहीं है तो फिर ये बात समझ में नहीं आएगी। तो चेतना मात्र शरीर के प्रति चेतन होना चेतना नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। चेतना शरीर से परे है और शरीर से ज्यादा शक्तिशाली है। शरीर का एक्टिव होना, शरीर का चलायमान होना, क्रियावान होना, वो चेतना के कारण है, वो चेतना के कारण है। वो चेतना ही परम पुरुष है, ठीक। तब आपको पता चलेगा कि चेतना ही ब्रह्म है। जब समष्टि चेतना को प्राप्त होते हैं हम तो हमें ब्रह्म प्राप्ति होती है। चेतना ही ब्रह्म है, सर्वव्यापी है चेतना। तो इसलिए तभी सारे तत्वों का नियमन होता है। चेतना सर्वव्यापी है, वही चेतना नियमन करती है सारे तत्वों के, जल, वायु और अग्नि, जितने भी तत्व प्रकृति के अंदर हैं, सूक्ष्म रूप में और बृहद रूप में।
बड़े रूप में, विस्तार रूप में, बड़े रूप में, दोनों रूप में ये तत्व पाए जाते हैं। तो बृहद रूप में हम कहेंगे तो वायु, हवा बह रही है बाहर में, तो ये सब भी किसी चेतना के द्वारा ही इनका भी नियमन होता है, इनको भी संयमित किया जाता है, संतुलित रखा जाता है, वहां भी चेतना कार्य कर रही है। तो चेतना बहुत ही सूक्ष्म विषय है। आपके शरीर के अंदर आपने कह दिया कि शरीर, किसी की मृत्यु हो गई तो आपको क्या हो गया, चेतना खत्म हो गई, शरीर में चेतना खत्म हो गई। तो बात सही है, शरीर में चेतना खत्म हो गई, लेकिन चेतना नहीं खत्म। चेतना का अपना अस्तित्व तो फिर भी है। हाँ, वो शरीर के प्रति एक्टिव नहीं है, वो शरीर के प्रति एक्टिव नहीं है, क्योंकि उस व्यवस्था का, वो व्यवस्था खत्म हो गई जिस व्यवस्था से उसे एक्टिव होना था। तो शरीर के प्रति वो क्रियावान नहीं है, लेकिन चेतना खत्म हो गई, या आपकी चेतना खत्म हो गई, नहीं। चेतना से फिर अविद्या का संयोग करके, अस्मिता का संयोग करके चित्त का निर्माण होता है। जिन चित्त में कर्म संस्कारों का वास होता है, वासनाएं बसती हैं, और उन वासनाओं के वशीभूत जीव को बार बार जन्म लेना पड़ता है। मरने के बाद भी न चित्त मरता है, माया मुई न मन मुआ, मरमर गया शरीर। माया मुई न मन मुआ, मरमर गया शरीर। शरीर मर जाता है, ना माया मरती है, ना मन मरता है, ना वासनाएं मरती हैं, और ना ही मन और चित्त की मृत्यु होती है। तो इस प्रकार चेतना उस समय भी रहती है, मृत्यु के उपरांत भी चेतना विद्यमान रहती है। शरीर के प्रति विद्यमान नहीं रहती, ये मान सकते हैं। शरीर के प्रति वो क्रियाशील नहीं रहती, विद्यमान तो फिर भी है, क्योंकि चेतना जो ब्रह्म चेतना है वो सर्वव्यापी, तो इसलिए वो शरीर के प्रति क्रियावान नहीं रहती। और हम उस ब्रह्म चेतना का साक्षात्कार तुरीय अवस्था में वेदांत दर्शन के अनुसार, मांडुक्य उपनिषद अद्वैत की विचारधारा के अनुसार जो है, हम तुरीय अवस्था में जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति से परे जाकर तुरीय अवस्था में हम उस ब्रह्म चेतना का साक्षात्कार कर पाते हैं, उसका प्रतिबिंब को अपने अंदर हम अनुभव कर पाते हैं, उसका साक्षात्कार हो पाता है। तो इसलिए वो वास्तविक आत्मज्ञान है। उस अवस्था में वास्तविक ब्रह्म ज्ञान और वास्तविक आत्मज्ञान होता है। तो यह है, तो उसके लिए हमें ध्यान के मार्ग पर, साधना के मार्ग पर चलने की आवश्यकता है, ज्ञान के मार्ग पर हमें चलने की आवश्यकता है। तो चेतना और आत्मा वो एक हैं। आप चेतना और आत्मा को कैसे समझते हैं, इस बात पर निर्भर करता है। तो इसलिए मैंने आपको एक समझ दी कि आत्मा के विषय में शास्त्र, वेदांत दर्शन के अंदर आत्मा सर्वव्यापी है। मीमांसा दर्शन के अनुसार, शास्त्र के अनुसार आत्मा अलग अलग है। एक व्यक्ति की अलग आत्मा, एक व्यक्ति की अलग आत्मा। तो जिस व्यक्ति के जैसा चित्त है, चित्त में जैसी कर्म वासना है, उसकी वैसी आत्मा है। तो वही दृष्टिकोण ज्यादा प्रचलित है, तो लोग उसी को अत्यधिक मानते हैं। तो इस पर विचार करें तो निश्चय ही चेतना और आत्मा अलग अलग चीज तो नहीं है, वो है एक ही, अलग अलग संदर्भ में इसको हम अलग अलग कहते हैं। तो अब ईश्वर से कैसे जुड़ा है चेतना या आत्मा? अगर चेतना ही आत्मा है तो ईश्वर से कैसे जुड़ा है? ये ईश्वर से, वो जब हम बात ईश्वर की करते हैं, आपका प्रश्न ईश्वर से है। अब आप ईश्वर के बारे में क्या समझते हैं? अगर आपके लिए भगवान, ईश्वर और ब्रह्म ये तीनों एक हैं तो फिर बात अलग है। इस पर भी हम एक वीडियो बना देंगे कि भगवान, ईश्वर और ब्रह्म में क्या अंतर है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार इन तीनों में भेद है। भगवान अलग है, ईश्वर अलग है और ब्रह्म अलग है। इन तीनों में भेद है। तो हमारी जो चेतना है वो ब्रह्म से जुड़ी हुई है, ईश्वर से भी जुड़ी हुई है, भगवान से भी जुड़ी हुई है, कह सकते हैं आप। जुड़ी तो सबसे है ये, लेकिन किस प्रकार? तो ईश्वर से जो उसका जुड़ाव है वो भावनात्मक जुड़ाव है। ब्रह्म से जो उसका जुड़ाव है वो तात्विक जुड़ाव है। वो तत्व रूप में, जैसे कि गहना और सोना दोनों एक तत्व से बने, ठीक? तो अब गहना है और एक सोने का सिक्का है और एक गहना, सोने का गहना है, दोनों अलग अलग चीजें हैं लेकिन एक तत्व से बने हैं। वैसे ही आत्मा और ब्रह्म, आत्मा मूल रूप से व्यष्टि में आ गया और ब्रह्म जो है समष्टि में हो गया, समष्टि चेतना हो गई। तात्विक संबंध ब्रह्म के साथ तो है ही, और ईश्वर के साथ भावनात्मक संबंध। जब तक भाव सागर है, जब तक आप भाव में हैं, तब तक ईश्वर का अस्तित्व है। क्योंकि ईश्वर से हम अपनी भावनाएं जोड़ते हैं, ईश्वर से हम प्रार्थनाएं करते हैं। तो जितनी हमारी भावनाएं एकाग्र होती हैं, हम एक ही भाव अवस्था को प्राप्त करते हैं, उतना हम ईश्वर के नजदीक हो जाते हैं। तो सब कुछ, भावनाओं का प्रसार भी चेतना के कारण होता है, चेतना की शक्ति से होता है। तो भावनात्मक स्तर पर ईश्वर का संबंध बनता है और चेतना के स्तर पर ब्रह्म का संबंध बनता है। तो ब्रह्म से संबंध स्थापित वहां पर हो जाता है।
तो इस प्रकार से ये व्याख्या होगी। तो भावनाओं के द्वारा, भावों से, भावों के एकीकरण से, भावनाओं की एकाग्रता से हम ईश्वर से संबंध रखते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ईश्वर में ध्यान लगाओ, क्योंकि ध्यान लगाने से एक ही भाव अवस्था आएगी। ईश्वर के प्रति जब हम एक ही भाव होंगे तो ईश्वर को विवश होकर हमारे सामने प्रकट होना पड़ेगा, जैसे मीराबाई के सामने श्री कृष्ण को प्रकट ही होना पड़ता था। तो शिव ईश्वर है, श्री कृष्ण को हम ईश्वर कह सकते हैं भावनाओं की एकाग्रता के आधार पर। परंतु ब्रह्म जो है वो अलग है। ब्रह्म सर्वव्यापी चेतना है, वो किसी पे कृपा नहीं करता, वो किसी पर की प्रार्थना नहीं सुनता। वो तो समाधि की अवस्था में प्राप्त होगा, ऐसे नहीं प्राप्त होगा। ईश्वर प्रार्थना सुनता है। भगवान के बारे में बताया जा चुका है पहले भी कि जहां पर 6 गुण जिसके अंदर हों वह भगवान है। जैसे धनवान मतलब जिसके पास धन है वो धनवान, और जिसके पास भग है वो भगवान। ये 6 भग जिसके पास है वो भगवान है। तो इसलिए अब प्रश्न लंबा हो रहा है थोड़ा सा। तो 6 भग क्या है? 6 भगों की भी व्याख्या फिर अलग से आती है। तो 6 भग या भगवान का जो अर्थ है, भगवान, क्योंकि भग से ही भगवान बना है। तो 6 भग ऐश्वर्य, श्री, ज्ञान, वैराग्य, यश और धर्म, इस प्रकार से 6 भगों की व्याख्या कर दी जाती है। तो 6 भग जिसके अंदर होंगे, धर्म, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य, तो ये 6 भगों से भगवान बनते। जो 6 भग संपन्न है, ये कोई व्यक्ति भी हो सकता है इस संसार में जन्म ले रहा है। इसलिए कृष्ण जब जन्म लिए तब भगवान थे, अब आप उनको ईश्वर समझिए, बात अलग है। तो भगवान और ईश्वर में एक रूपता है, लेकिन ब्रह्म की परिभाषा थोड़ी अलग हो जाती है। इसलिए शंकराचार्य के वर्णन में ईश्वर और ब्रह्म को अलग अलग बताया गया है, परंतु विशिष्टाद्वैत के वर्णन में, रामानुजाचार्य जी के वर्णन में ब्रह्म और जो अद्वैत है, ब्रह्म और जो ईश्वर है वो एक ही बताया गया है। ईश्वर ही ब्रह्म है, भावनात्मक रूप में वो ईश्वर है और भावातीत रूप में वो ब्रह्म है। तो इस प्रकार से ये वर्णन आता है। तो चेतना का संबंध स्पष्ट हो गया, ब्रह्म से भी, ईश्वर से भी, और दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं ये भी संबंध। इसलिए कहा जाता है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, क्योंकि जीव में जो चेतना है वो ईश्वरीय चेतना ही है, ईश्वर का ही अंश है, लेकिन अनभिज्ञता, अज्ञानतावश वो उस ईश्वर को नहीं जानता है। अनभिज्ञता, अज्ञानतावश जीव नहीं जानता है। इसलिए अनभिज्ञ रहने की आवश्यकता नहीं है, जानने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। तो इसी के साथ इस विषय को यहाँ विराम देते हैं। धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दिव्य सृजन के इस चैनल पर भारतीय दर्शन शास्त्र, योग, अध्यात्म और आयुर्वेद जैसे मानव कल्याणकारी विषयों पर चर्चा होती है। अतः इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके इसे आगे बढ़ाने में सहयोग करें। बेल आइकन टच करके हमारे आगे आने वाली वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशंस में प्राप्त करें, और कमेंट करके आप इन विषयों पर अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।